क्या बीएसपी की सरकार में मायावती के परिवार वालों को हुआ करोड़ों का लाभ? क्या मायावती के रसूख के दम पर भाई और भाभी ने की गलत ढंग से संपत्ति को अर्जित? आखिर कैसे मायावती के भाई और भाभी को 46% से भी कम दाम में मिल गए 261 फ्लैट्स? जी हां, ये वो सवाल हैं जिनसे यूपी की सियासत में एक बार फिर भूचाल आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके रिश्तेदारों को दिल्ली से सटे नोएडा में कम कीमत में 261 फ्लैट आवंटित कर दिए गए। समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस में अपनी रिपोर्ट में आधिकारिक दस्तावेजों की जांच के बाद लिखा कि नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कॉम्प्लेक्स और फ्लैट्स बना रही थी, उसने मायावती के भाई आनंद कुमार और भाभी विचित्रलता को 261 फ्लैट आवंटित किए, जो कि गलत तरीके से धोखाधड़ी के जरिए बेहद कम दाम पर थे। लेकिन ये पूरी कहानी कब से शुरू हुई और अब कैसे सामने आई, वो भी आपके लिए जानना तो शुरुआत अभी से करते हैं। दरअसल लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया होने के बाद मई 2023 में उसके शुरुआत से लेकर 12 साल तक के लेन देन का लेखा जोखा यानी कि ऑडिट रिपोर्ट की गई। ऑडिट रिपोर्ट में जो सामने आया उसके बाद कई बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिली है। बता दें कि यूपी में 2007 में बीएसपी की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद मई 2010 यानी कि लगभग 3 साल बाद लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की गई। लेकिन 2 महीने बाद जुलाई 2010 में कंपनी ने अपने एक प्रोजेक्ट ब्लॉम्स ग्रीन में 2 लाख वर्ग फुट की जगह को बेचने का समझौता मायावती के भाई और भाभी से किया। इस समझौते में प्रोजेक्ट्स को 2300 रुपए और 2350 रुपए प्रति वर्ग फुट के दाम पर बेचने की बात कही गई, जिसके बाद आनंद कुमार के लिए कुल खरीद मूल्य 46.02 करोड़ रुपए हुई। इसके साथ ही साथ विचित्रलता के लिए संपत्ति 46.93 करोड़ रुपए में पड़ गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब इस रेट पर संपत्तियां ली गई और भुगतान करने की बात कही गई तो आखिर गड़बड़ी हुई कहां पर? तो ठहरिए, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 2016-2017 में जिस वक्त आनंद कुमार को 2300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ये संपत्तियां बेची गई, उसी वक्त ये संपत्तियां दूसरे लोगों को 4350.85 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से बेची जा रही थी। यानी कि आनंद कुमार और विचित्रलता को जो फ्लैट्स बेचे गए वो गलत तरीके से और बेहद ही कम कीमत पर बेचे जा रहे थे। वहीं साथ ही साथ जब जुलाई 2010 में मायावती के भाई और भाभी के साथ समझौता हुआ था, उसके 3 महीने बाद ही नोएडा अथॉरिटी, जो कि यूपी सरकार के अंडर आती थी, उसने ब्लूम्स ग्रीन के कॉम्प्लेक्स में 22 टावर बनाने के लिए उसे 24.74 एकड़ की जमीन लीज पर दे दी। बनने वाले इन 22 टावरों में से 8 टावर बन गए, जिसमें 944 फ्लैट्स बनाए गए। इसमें 944 में से 884 में लोग रहने लगे। बाकी 22 में से 14 टावर फिलहाल बनकर तो तैयार हैं, लेकिन पोजीशन लेटर उनको नहीं मिल सका है। लेकिन ये सारी कहानी सामने निकलकर आखिर किस वजह से आई वो भी समझ लीजिए। दरअसल लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इन टावरों में सिविल का काम पूरा करने के लिए अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड को ठेका दिया था। इसके बाद 15 फरवरी 2020 में कंपनी ने 259.80 करोड़ का काम करके बाकी के 7.72 करोड़ का बिल लॉजिक्स को थमा दिया कि भैया इतना पैसा हमको और चाहिए। इस नोटिस के बाद 2020 के अक्टूबर में लॉजिक्स ने जवाब दिया और कहा कि कोविड के कारण भैया हमारे यहाँ काम रुक गया है, इसलिए वो इस पैसे का भुगतान नहीं कर सकते। अब इन सब के बीच नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने 29 सितंबर 2022 को बकाया वसूली के लिए लॉजिक्स इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे लॉजिक्स के खातों के ऑडिट का आदेश दे दिया गया। अब इस ऑडिट की रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया उसमें पता चला कि ऑडिट में आनंद कुमार और कंपनी के बीच हुए लेन देन में 28.24 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाया गया, जबकि ये निवेश की बजाय ग्राहक को एडवांस के तरीके से वहां पर शो किया गया था। और इस भुगतान के बाद उन्हें 135 फ्लैट्स आवंटित कर दिए गए, जबकि भुगतान के जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सिर्फ 27.60 करोड़ रुपए की प्राप्ति ही दिखाते हैं। इतना ही नहीं, एक्सप्रेस ने लिखा कि जो फंड प्राप्त भी हुए उसे संबंधित पक्ष को फिर से
ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं रिपोर्ट्स का कहना है कि आनंद कुमार की पत्नी विचित्रलता के खिलाफ भी अनियमितताओं की लगभग इसी तरीके से आरोप मिले हैं। उन्हें भी कम कीमत पर फ्लैट्स आवंटित कर दिए गए। विचित्रलता के द्वारा भी यहां पर अप्रैल 2016 में 28.12 करोड़ रुपए चुकाए गए, जिसके बाद उन्हें 126 फ्लैट्स आवंटित कर दिए गए। लेकिन फिलहाल इन फ्लैट्सों में से 24 फ्लैट्स में दूसरों के रहने की बात सामने आई है। फिलहाल इस मामले पर मायावती या उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है, इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में तूफान मचना तय है। इस खबर के पक्ष और विपक्ष पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल कैमरे के पीछे थे हमारे साथ रंजीत और मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा। तब तक देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।